Hello friends, in this video we will talk about D.H. Lawrence. This is our second video on D.H. Lawrence. He was one of the famous writer of modern age. Let's talk about him. In yesterday video we have already completed about his life and the works. The White Peacock is also completed. Sons and Lovers is also completed. The Windowing of Mrs. Hollyhood is also completed. The Rambo is also completed. So we have finished till Rambo in the yesterday video. Today we'll talk about Women in Love. Women in Love. Let's talk about Women in Love. And it was published in 1920. सिर्फ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. आपके एग्ज़ाम जल्द आने वाले हैं. जितना भी मैंने पोर्शन कंप्लीट किया है ब्रिटिश लिटरेचर का वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है. तो मेरी वीडियो से अब तक का ब्रिटिश लिटरेचर का आपको सारा A to Z विद क्वेश्चन आंसर्स मटेरियल मिल जाएगा मेरी वीडियोस पे. और लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको टाइम लगेगा अभी. तो इतना जल्दी में करवा दूँ फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए टाइम लगा के बहुत अच्छे से मैं चाह रही हूँ कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो. सारा मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पे सिक्वेंशियली 1 by 1 आपको कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से मिल जाए. इसीलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़रूर हुआ, लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर जितना भी हुआ बाकी का पढ़ लीजिए और कहीं से. लेकिन ये जितना पोर्शन अब तक कंप्लीट हुआ है वो आपके लिए वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है अगर आप इसमें से करके जाएंगे. तो अगर 1925 या 1940 तक 20th सेंचुरी तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप एक सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो क्विक रिवीजन मेरी सारी वीडियोस का अच्छे से कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं. वुमेन इन लव. इट वाज पब्लिश्ड इन 1920 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए सीक्वल टू रैम्बो. जो रैम्बो हमने कल की वीडियो में किया था उसका ये सीक्वल है. एंड इट टॉक्स अबाउट 2 ब्रैंगवन सिस्टर्स, गुंड्रन एंड उर्सुला. तो 2 ब्रैंगवन फैमिली की सिस्टर्स है जिनका नाम है गुंड्रन एंड उर्सुला. उनकी स्टोरी है ये. एंड गुंड्रन ब्रैंगवन जो है एंड आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट है. तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन इनमें आर्टिस्ट था, तो आपको ये भी याद रखना है. परस्यूसेस ए डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप विथ गेराल्ड क्रिच एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम है गेराल्ड क्रिच, उसके साथ इनका रिलेशनशिप है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था और ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे. तो वुमन इन लव इज़ बेनिफ्रेड पेंगिन्स डॉग कॉल्ड लुलू. तो इसमें ये आपको ये पॉइंट भी याद रखना है. क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार इक्विलिब्रियम. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार इक्विलिब्रियम इन द कनेक्शन इन मैन वुमेन रिलेशनशिप अपीयर इन. तो स्टार इक्विलिब्रियम क्या होता है? द बैलेंस अमॉन्ग द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन ए स्टार. तो कॉन्सेप्ट इसमें ये चीज़ें स्टार इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया गया है. तो किस में, कौन सी में दिया गया है? मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप में. तो किस में दिया गया है? आंसर इज वुमेन इन लव में दिया गया है ये कनेक्शन, स्टार इक्विलिब्रियम का कनेक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड्रन इज ए कैरेक्टर इन ए नॉवल. तो ग्रैंड्रन इज ए कैरेक्टर इन ए नॉवल. कौन से नॉवल में है? D.H. लॉरेंस के नॉवल वुमेन इन लव में ये कैरेक्टर है. तो आपको आंसर ये टिक करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वुमेन इन लव व्हाट इज बेनिफ्रेड पैग्निस डॉग कॉल. तो बेनिफ्रेड पैग्निस नाम का कैरेक्टर है, उसके डॉग को इसमें वुमेन इन लव में क्या बोला जाता है? आंसर इज लुलू. आंसर इज लुलू. तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नॉवल वुमेन इन लव बाय लॉरेंस वाज ग्रेटेड विद द हेडलाइन ए बुक द पुलिस should ban loathsome study of sex depravity misleading you to unspeakable disaster. तो ये वुमेन इन लव जो है इसको भी बैन किया गया था. इंडिया में भी ये बुक बैन हो गई थी काफ़ी जगहों पे. मोस्टली D.H. लॉरेंस की जो राइटिंग्स थी वो बैन थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपननेस इनकी जो नॉवेल्स होती है उनमें दिखाया गया था. तो लाइन्स है द ओपनिंग चैप्टर वाज ओरिजिनली सप्रेस्ड नेम द नॉवल. तो ओपनिंग चैप्टर है वो ओरिजिनली सप्रेस्ड है. सेक्स डिप्रेविटी ज़्यादा मिसलीडिंग कर रही है यूथ को, तो उस किस में बोला जाता है? द आंसर इज़ वुमेन इन लव बिकॉज इट टॉक्स अबाउट होमोसेक्सुअल
तो इसमें होमोसेक्सुअल थीम लिया गया है। लवर्स ऑफ ग्रैंडरन एंड उर्सुला आर होमोसेक्सुअल, तो इनके लवर है वो होमोसेक्सुअल है एंड दे आर इन लव विथ ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। तो इसीलिए इसको बैन किया गया था काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और ये शायद अभी भी बैन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज वुमेन इन लव ओपन, तो वुमेन इन लव कैसे ओपन होती है स्टोरी, तो आंसर इज द ब्रैंगवन सिस्टर्स जो है ग्रुंड्रन एंड उर्सुला आर वर्किंग एंड टॉकिंग, वो दोनों काम कर रही है और बात कर रही है। तो ये सिचुएशन में ये जो नॉवल है वो ओपन होती है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है। इसमें जो क्वेश्चन आए थे मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट इज आर्गन्स रॉड। आर्गन्स रॉड इट वाज पब्लिश्ड इन 1922 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसमें आपको इट इज़ ए पेकेरेस्क्यू नॉवल है ये, एंड वांट टू बिकेम ए म्यूजिशियन। जो आर्नर्स है वो क्या बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाहता था। तो ये स्ट्रगल कर रहा था म्यूजिशियन बनने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि म्यूजिशियन जो D.H. लॉरेंस में कौन बनना चाह रहा था, आर्नस बनना चाह रहा था, आर्नस। ओके, तो ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो ये जो 1922 का आंकड़ा है ना, ये हमेशा पूछा जाता है मोस्टली नॉवेल्स में। तो आपको याद रखना है कौन सी नॉवेल्स जो है या राइटिंग्स है वो 1922 में लिखी गई थी। तो आप जो इसमें पूछा गया है यूलिसिस, क्वेश्चन है यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस कब लिखी गई थी, 1922 में। जैकॉब्स रूम बाय वर्जीनिया वुल्फ कब लिखी गई थी, जैकॉब्स रूम 1922 में। आर्गन रॉड बाय D.H. लॉरेंस आर पब्लिश्ड इन, तो क्वेश्चन है कि आर्गन रॉड बाय D.H. लॉरेंस कब पब्लिश हुई थी, तो आपको याद रखना है ये भी 1922 में ही पब्लिश हुई थी, 1922। ओके, तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर। बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स ये पब्लिश हुई थी 1923 में, एंड इट इज़ ए पोइट्री कलेक्शन। ये बहुत सारे पोइट्री है उसका एक कलेक्शन है, इन विच देर इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ल्ड। तो इसमें नॉन ह्यूमन वर्ल्ड का भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। और इसमें एक पोयम है, जो पोइट्री कलेक्शन बोला ना, तो पोयम्स होंगे काफ़ी सारे, तो पोयम्स है इन दिस। तो इसमें एक स्नेक नाम का जो पोयम है, इन विच द स्पीकर टॉक अबाउट द स्नेक, जिसमें स्पीकर जो है वो स्नेक के बारे में बात कर रहा है। विच इज सीज व्हेन ही इज़ गोइंग टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द गार्डन, जब वो गार्डन में पानी पीने जाता है, जब उसको वो स्नेक दिखता है, तो उसके बारे में ये जो स्पीकर है बात कर रहा है। तो स्नेक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ स्नेक किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख के जाना है कि स्नेक नाम का पोयम कौन सी D.H. लॉरेंस के वर्क में है। तो आपको याद रखना है बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स, जो एक पोइट्री कलेक्शन है उसमें ये पोयम, उस कलेक्शन में ये पोयम है स्नेक। तो एक क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, लिस्ट ऑफ ऑथर्स दे रखा है और पोएम्स दे रखा है। तो लिस्ट ऑफ ऑथर्स में D.H. लॉरेंस ऑथर का नाम दे रखा है, और पोएम्स पूछी गई है, पोएम्स में नाम है स्नेक, तो आपको स्नेक टिक करना है। ओके, द नेक्स्ट इज कैंगरू एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1923 में पब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ सेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पे सेट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ था। तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में। क्वेश्चन इज ऑन और अबाउट December 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज। ये बात किसने बोली थी, ह्यूमन कैरेक्टर चेंज 1910 में, आपको बिल्कुल बहुत ही दिमाग में बिठा लेनी है, ये बात वर्जीनिया वुल्फ ने बोली थी। ऑन और अबाउट December 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज, वर्जीनिया वुल्फ रोट ए मोर असर्टिव डिक्लेरेशन। इट वॉज, तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक डिक्लेरेशन लिखा था, क्या लिखा था, इट वॉज इन 1915 ओल्ड वर्ल्ड एंडेड। क्या लिखा था, ओल्ड वर्ल्ड एंडेड, मेड बाय ए नॉवेलिस्ट इन वन ऑफ हिज और हर नॉवल, पिकिंग नेम द नॉवेलिस्ट एंड द नॉवल। तो ये इन 1950 ओल्ड वर्ल्ड एंडेड, ये किसने लिखा था, नाम ढूंढना है नॉवेलिस्ट का और नॉवल का। तो आंसर इज कैंगरू में बोला गया था ये 1915 ओल्ड वर्ल्ड एंडेड, और किसने बोला था, D.H. लॉरेंस ने। ही सेड इन 1950 ओल्ड वर्ल्ड एंडेड, तो ये बात बोली थी D.H. लॉरेंस ने। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये बात कौन सी दूसरी वर्जीनिया वुल्फ ने क्या बोला था, ऑन और अबाउट December 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज।
ठीक है, तो ये बात बोली थी वर्जीनिया वुल्फ ने। तो नेक्स्ट इज द प्लम्ड सरपेंट। द प्लम्ड सरपेंट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1926 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट ए मैक्सिकन जनरल हु रिवाइव केट लसील विजिट इन मैक्सिको। तो ये एक मैक्सिकन जनरल है, जनरल के बारे में है जो विजिट दिखा रहा है किसकी, मैक्सिको में केंट लसेल की। एंड द थीम ऑफ द नॉवल इज केंट स्ट्रगल फॉर डिलीवरेंस फॉर ए मैस्टिकल रीबर्थ। तो ये इसकी जो थीम ली गई है। तो क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में, क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, राइटर का नाम दे रखा है D.H. लॉरेंस और सेटिंग्स पूछी गई है। तो प्लम्ड सरपेंट की सेटिंग किस में है, इन मैक्सिको। मैंने बोला ना मैक्सिको में जो केंट है वो जाता है विजिट, उसकी दिखा रखे। तो आंसर इज प्लम्ड सरपेंट इन मैक्सिको सिटी, आपको टिक करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज D.H. लॉरेंस 1926 नॉवल प्लम्ड सरपेंट इज सेट इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में सेट हुई है, आंसर इज मैक्सिको। ओके, तो अब आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, आंसर इज मैक्सिको। द नेक्स्ट वर्क है द लेडी चैटरले लवर्स। द लेडी चैटरलेस लवर्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 1928 में पब्लिश हुआ था। इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अपर क्लास वुमेन एंड ए वर्किंग क्लास मैन। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है इसमें वर्किंग क्लास, अपर क्लास वुमेन की और जो वर्किंग क्लास जो मैन की। एंड इट वाज बैंड एंड द रीज़न इज़ बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द लव अफेयर एंड द काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड द मूवमेंट शेयर बिटवीन द लवर्स। तो ये इसलिए इंडिया में बैन हो गई थी। इन इज डिस्क्राइब इन सच ए वे दैट गवर्नमेंट बैन दिस वर्क। तो ये इस तरीके से इन्होंने इनका लव अफेयर जो है वो डिस्क्राइब किया कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। कई चीज़ें हमारी सोसाइटी को एक अलग ही रुख की तरफ लेके जाती है, ऐसी चीज़ें बैन भी होनी चाहिए। तो उन चीज़ों पे कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत मौजिज़ आदमी होते हैं जो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ आगे वाली जनरेशन को दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कभी देखने की भी कोशिश ना करें। और कोई चीज़ बैन हुई है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, दैट्स इट। तो ये इट इज़ आल्सो मेड इनटू ए मूवी। तो इस पे मूवी भी बनाई गई है। मूवीज़ को फेमस करने के लिए गंद ही दिखाना पड़ता है, तो इसलिए मूवी बनाई गई होगी इस पर, लेडी चैटरले लवर। लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ में ये बैन है। तो इस पर क्वेश्चन आ रखा है, द अनएक्सजिरेटेड टेक्स्ट ऑफ लेडी चैटरले लवर्स वाज पब्लिश्ड आफ्टर ऑब्सिनिटी ट्रायल इन। तो अश्लीलता फैलाने के ऊपर इसका ट्रायल हुआ था। तो ये कब है पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश इन 1928 में पब्लिश हुई थी। देन इट वाज बैन, उसके बाद में बैन हो गई थी। एंड आफ्टर ऑब्सिनिटी ट्रायल इट वाज पब्लिश्ड इन 1960। फिर ऑब्सिनिटी जो अश्लीलता जो फैलाने के उस पर इस पे इल्ज़ाम लगे थे, उसके बाद में ट्रायल पे जाने के बाद में इसको पब्लिश किया था 1960 में। तो ये क्वेश्चन आ रखा है। तो कल हम करेंगे LDS हक्सले। तो आज हमने D.H. लॉरेंस कंप्लीट कर लिया है। कल की वीडियो में हम LDS हक्सले कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा इशू है हेल्थ का, इसके वजह से ये D.H. लॉरेंस वरना एक ही वीडियो में कंप्लीट करना था लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जब भी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को भी जब भी देखें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए कैसे भी, चाहे हेल्थ माने ना माने, चाहे कुछ भी टाइम मिले ना मिले, फिर भी करना ही करना है। तो एक बोलते हैं ना जुनून, एक कुछ रास्ता हो जिस पे चलना है, तो फिर वो चलने के लिए एक हौसला भी चाहिए। तो वो हौसला सिर्फ आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें वीडियोस, ताकि हमारी ग्रोथ ऐसे ही होती रहे और हम अपना कारवां ऐसे ही चलाते रहें और बहुत अच्छे से हमारा कारवां आगे बढ़े। तो मैं चाहती हूँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा मटेरियल मिल जाए, इसीलिए मैं बीच में नहीं स्किप कर रही बच्चों की, भाई मैं आज ये पढ़ा दूँ, कल वो पढ़ा दूँ और आप भटकते रह जाओ कि हाँ ब्रिटिश कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है।
तो मैंने ब्रिटिश इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अमेरिकन कैनेडियन इसी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला था आपका भी, तो मैंने इसीलिए इसको पहले उठाया कि मुझे पहले बच्चों का ये कंप्लीट करवाना है। तो इसीलिए जितना भी हुआ है आप इसको गो थ्रू करके जाएँ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हौसला मिले। और बिल्कुल भी 1% भी चिंता मत करें, आप बिल्कुल मेरी वीडियो सीक्वेंशियली देख के जाएं, आपको ब्रिटिश लिटरेचर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या मनोस्थिति थी उस टाइम पे राइटर्स की, क्यों ये इस टाइप की राइटिंग्स लिख रहे थे। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप सीक्वेंशियली देखें, लाइक करते जाएँ, सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।